तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राइंडिंग मशीन है, थर्ड चैप्टर है वर्कशॉप थ्योरी टेक्नोलॉजी थर्ड का। तो थर्ड चैप्टर ग्राइंडिंग। जैसे लाइव एग्जांपल बात करें, जैसे आटा चक्की है, आटा चक्की के दो आपके चक्की व्हील होते हैं, दोनों व्हील के बीच में क्या आप गेहूं अंदर डालते हैं और आपस में स्लाइड करता है। दूसरा एग्जांपल हो गया आपकी क्या होगी, सिलबट्टा हो गया, जिसके ऊपर आप मसाला जो है आपकी मदर है, दादी है, ग्रैंड दादी है, तो क्या है और पीसती है। तो क्या है, सिंपल एक क्या है आपका ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग का काम करता है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर, तो ग्राइंडिंग जो है बेसिकली क्या है, एक मशीनिंग प्रोसेस है। ग्राइंडिंग एक बेसिकली क्या है, एक मशीनिंग प्रोसेस है। इसके थ्रू जो है आप जो है कोई भी कंपोनेंट देखिए, ग्राइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मशीनिंग मटेरियल रिमूवल in the form of small chips by means of rotating abrasive particle bonding together in a grinding wheel। तो ग्राइंडिंग मशीन एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि आप मटेरियल को रिमूव करते हैं, किस फॉर्म में, स्मॉल चिप्स में। किस फॉर्म में रिमूव करते हैं, स्मॉल चिप्स में। और ये आपके चिप्स जो है प्रॉपर्ली जो है बहुत ही बारीक बारीक होते हैं। नॉर्मली क्या लेथ पे आप वर्क करते हैं और मिलिंग पे वर्क करते हैं, तो उसके जो चिप्स होते हैं थोड़े इसके कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, चिप्स जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जबकि इसमें क्या है, स्मॉल चिप्स निकलते हैं, मतलब पार्टिकल की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील के बारे में था, ग्राइंडिंग चैप्टर के बारे में था नॉर्मली। नेक्स्ट बात करें हम ग्राइंडिंग के ऊपर, तो आपका क्या है, ये आपका फिनिशिंग प्रोसेस है। क्या है आपका एक फिनिशिंग प्रोसेस है। यहाँ देखिए जरा, तो इसका पर्पस क्या होता है ग्राइंडिंग करने का। तो ग्राइंडिंग करने का पर्पस क्या होता है, ये देखें, इट इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द कटिंग टूल। तो कटिंग टूल को शार्प करने के लिए भी काम आता है। जैसे कि आपके घर में नाइफ है, चाकू है, तो चाकू भी क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, आपका धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका धीरे धीरे आपका क्या होता है, इसके जो कटिंग है ये एज खराब हो जाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए एक साइकिल पे आता है, ग्राइंडिंग छोटा सा व्हील रहता है, उसके ऊपर ये धार लगाता है ना। तो ये आपका ग्राइंडिंग जो है, आप टूल की भी कटिंग को, उसको शार्पनेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी कटिंग टूल है उसकी कटिंग शार्प एजेस को मेंटेन करते हैं। दूसरा पॉइंट बात करें, इट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग थ्रेड इन ऑर्डर टू हैव क्लोज टॉलरेंस एंड बेटर फिनिश। तो आपको टॉलरेंस और बेटर फिनिश के लिए भी आपको क्या करता है, ये ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल किया जाता है। ये देख रहे हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सरफेस विद हायर डिग्री ऑफ स्मूथनेस। तो आपकी जो सरफेस की जो स्मूथनेस है बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मूथ होता है और काफी क्लीन आपका सरफेस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड टू मशीन मटेरियल व्हिच इज टू हार्ड फॉर मशीनिंग बाय द अदर ऑफ मेटल ऑफ कटिंग टूल। तो ये जो है, जो भी कंपोनेंट, आपको पता है हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस बेसिकली क्या ऐसा कंपोनेंट होता है कि हार्डनेस एक एबिलिटी मटेरियल की होती है जो तो रजिस्ट खुद तो काटती नहीं है लेकिन दूसरों को काट देती है। फॉर एग्जांपल जैसे चाकू का जो उसके टीथ जो है क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, थोड़ा हार्ड किया रहता है। उस हार्ड किया रहता है तो उस हार्ड करने पे क्या होता है, वो आपकी कटिंग करती है, सब्जी वब्जी काट सकते हैं। तो जो भी मटेरियल आपके जो ज्यादा हार्ड होते हैं तो उससे सारी कटिंग उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है आपका, very little pressure complex profile can be produced accurately with relative inexpensively। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है, जैसे कोई भी आपका अंदर का कोई भी आपका जैसे सिलेंड्रिकल बोर है ना, सिलेंड्रिकल जॉब है, तो उसके अंदर भी आप कटिंग कर सकते हैं और भी आपके प्रोसेस है, उसमें जो है आप सारा चीज आप लगा सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है आपको ग्राइंडिंग में हेल्प करती है और आपका जो बेटर सरफेस फिनिश देती है। तो सरफेस फिनिश देने के लिए आपके लिए होनिंग टूल भी होता है, लैपिंग टूल भी होता है, लेकिन ग्राइंडिंग जो है आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कर सकते हैं। ग्राइंडिंग अलग अलग आपके ऑपरेशन होते हैं। अब मेन बात करें, कन्वेंशनल मेथड है ग्राइंडिंग, क्या है, कन्वेंशनल मेथड है जिसमें क्या है आप कोई भी मटेरियल जो हार्ड मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट जैसे ऑल भी कन्वेंशनल मशीन है, हार्ड स्किन और फोर्जिंग किया हुआ पार्ट है, उस पार्ट को कई फोर्ज क्या होता है, कोई भी कास्टिंग करके तैयार किया हुआ कोई पार्ट होता है,
और भी कोई पार्ट होता है, उसको भी रिमूव करने के लिए आप ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कई प्रकार के आपके ग्राइंडर होते हैं, तो ग्राइंडिंग एक्शन भी अलग अलग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखना पड़ेगा कि ग्राइंडिंग किस तरह से किया जाता है, उसके एक्शन क्या क्या है, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो औरों से अलग करती है। तो अलग अलग इसके प्रिंसिपल होते हैं, अलग अलग इसके सारे प्रोसेस होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पर हम ग्राइंडिंग एक्शन की। तो ग्राइंडिंग एक्शन कैसे वर्क करता है? ग्राइंडिंग व्हील आर कंपोज्ड वेरी हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल हेल्ड टुगेदर बाय एब्रेसिव सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड। तो आपके बॉन्ड की शेप में जो है या आपके ग्राइंडिंग व्हील मिलते हैं। बॉन्ड का शेप का मतलब क्या है? एक व्हील होता है, बहुत ज्यादा एक बड़ा एक व्हील होता है, ध्यान दीजिए, एक व्हील होता है। सिंपल क्या होता है, जैसे कि आप जो है, आप ध्यान दीजिए, जैसे कि एक व्हील होता है, इस व्हील को, ये आपके ग्राइंडिंग व्हील जो है मेनली क्या है, सैंड से मिलके बना होता है, बहुत बारीक बारीक सैंड होता है। उसके अंदर क्या है, आपके बॉन्ड डालते हैं, कोई लिक्विड डाल के इसको एक सर्कुलर शेप में प्रोवाइड करते हैं, एक सर्कुलर शेप प्रोवाइड करते हैं, और जिससे ये आपका ग्राइंडिंग व्हील बनता है। जैसे कि आप चावल का दाना एक देखा होगा आप लोगों ने, लावा देखा होगा, है ना? तो उसमें क्या है, गुड़ की मात्रा डाल के आपको एक प्रॉपर, एक परफेक्टली क्या है, एक एक क्या है, आपका गोला सा शेप प्रोवाइड करते हैं। तो जो गुड़ होता है वो आपका क्या करता है, जो गुड़ होता है आपका बॉन्ड का काम करता है, और जो लावा क्या है, एक एब्रेसिव पार्टिकल का फॉर्म है। तो सिंपल क्या है, जो ग्राइंडिंग व्हील है, एक बिल्कुल क्या है, बारीक एक क्या है, स्मॉल सैंड का एक पार्ट रहता है, उसके अंदर अलग अलग बॉन्ड इसके अंदर डाल देते हैं, लिक्विड होता है या कोई भी अलग अलग बॉन्ड डाल के इसके अंदर क्या एक सर्कुलर फॉर्म में हम जनरेट करते हैं। तो आपका वो क्या कहता है, जो हम बॉन्ड डालते हैं, जो हार्ड एब्रेसिव को मेटिकल को क्या ना टुगेदर बाय एन एब्रेसिव सब्सटेंस। तो ऐसे ग्राइंडिंग व्हील जो आपके हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल को ज्वाइन करने का काम करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, आपका बॉन्ड। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चावल को बताया था, चावल के अंदर, चावल के जो आपके लावा होते हैं उसके अंदर आप गुड़ डाल के, गुड़ को मेल्ट पिघला के आप जो है लिक्विड फॉर्म में करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे आप क्या है, प्रेस करते हैं, तो आपका सिलेंड्रिकल शेप जनरेट होगा। जैसे बेसन का लड्डू हो गया, बूंदी के लड्डू हो गए, तो उसके अंदर भी आपका क्या होगा, तो बेसन का लड्डू में बेसन क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल हो गया, लेकिन उसको लड्डू बनाने के लिए क्या करते हैं, आप उसके अंदर घी का, चीनी का अदर मिला के और पानी मिला के आप मिक्स करके जो आप बनाते हैं, वो आपका ग्राइंडिंग व्हील की तरह शेप प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से आप ग्राइंडिंग व्हील भी आपका प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से आपके बनाते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेशन होती है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे ये देखें, तो ये देख रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील कैसे वर्क कर रहा है। ये ग्राइंडिंग व्हील है, वर्क पीस है, यहाँ पे देख रहे हैं, प्रॉपरली देख रहे होंगे। ये ग्राइंडिंग व्हील है, स्फेरिकल शेप में वर्क पीस है। अब ये इसके ऊपर क्या, हम मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल ये देख रहे हैं, अब्रेसिव पार्टिकल है, बहुत अब्रेसिव पार्टिकल फाइन होते हैं, और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या है, इसको सरफेस को क्लीन करते हैं और चिप्स की फॉर्म में वो निकालते हैं। नॉर्मल आप लेथ पे करेंगे, मिलिंग करें, तो चिप्स आपके बहुत बड़े बड़े स्फेरिकल शेप में ऐसे से बहुत बड़े बड़े आपके चिप्स निकलते हैं। लेकिन जब ग्राइंडिंग करते हैं तो बिल्कुल क्या है, एकदम बहुत ही अब्रेसिव पार्टिकल की शेप में क्या है, डस्ट फॉर्म में आपके इसके अब्रेसिव निकलते हैं। इसलिए जब आप ग्राइंडिंग करते समय आपको सेफ्टी गॉगल्स, ग्राइंडिंग गॉगल्स भी बोल देते हैं, साथ के साथ आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी होता है, फॉर इसके क्या है, सेफ्टी पर्पस ऑफ यू। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कॉमन आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। साथ के साथ थोड़ी बहुत चिंगारी भी निकलती है, अगर ज्यादा आप एक्सिस प्रेशर लगाएंगे तो चिंगारी भी निकलती है। तो इसके ग्राइंडिंग व्हील को आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो पहले क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, आप कोई भी ग्राइंडिंग व्हील को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए एक हैमर टेस्ट किया जाता है, जो साउंड टेस्ट कहते हैं। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज थोड़ा सा ग्राइंडिंग चैप्टर का। तो आप इसके ऊपर हैमर से आप हल्का सा आप फोर्स लगाओगे, हैमर से आप लगाते हो, तो एक साउंड जनरेट होती है, एक साउंड जनरेट होती है। और साउंड में अगर स्पार्कनेस हल्का सा थोड़ा ठीक, जैसे क्या होता है, हम आवाज है, आपको पता है कि जो लेडीज की जो आवाज होती है थोड़ी पतली होती है, जो उनके पिच होते हैं
थोड़े पतले होते हैं, जबकि हम लोग मेल्स हैं उनकी आवाज थोड़ा बहुत ही लाउडली गूंजती है, लेकिन चिल्लापन वो नहीं है। उसी प्रकार से जब हम साउंड करते हैं ना, तो अगर इसके अंदर क्रैक होता है कोई भी, तो अगर हैमर मारने से क्या होगा, ये टूट जाता है, ठीक है। तो आप फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी आप ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल करने से पहले आपको हैमर टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप ग्राइंडिंग किए, आपको पता नहीं चला कि क्या है, बॉन्ड आपस में टूट गए हैं, इसके बीच में टूट गए बॉन्ड, जो है एब्रेसिव कंपोनेंट है वो टूट गए। टूट जाएंगे तो क्या हुआ, ग्राइंडिंग व्हील आप यूज करेंगे तो सीधा क्या हुआ, टूट जाएगा, और आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है उस दौरान। तो उस सिचुएशन में आपको हैमर टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ के साथ आपको स्पेक्टर्स लगाना होगा, गॉगल्स लगाना होगा, इसके लिए वाइट आता है। अब उसके लिए आप वेल्डिंग करते समय हैंड स्क्रीन या हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर डार्क ग्लासेस रहता है। लेकिन आपको ग्राइंडिंग व्हील में ग्राइंडिंग करते समय आपको सिंपल व्हाइट व्हाइट ग्लास का आप इस्तेमाल करते हैं, सिंपल ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। साथ में आप जो कण इसके अंदर निकलता है डस्ट की फॉर्म में, तो उसके आपको बचने के लिए आपको क्या है, आपको मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या फिर माउथ रेस्पिरेटरी होता है वो लगाना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको एज अ इंजीनियर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए आपके कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो आपके मेनली आपके 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी क्या है, ग्राइंडिंग व्हील प्रिपेयर होती है। तो पहला एलिमेंट होता है एब्रेसिव। एब्रेसिव जो क्या है, बिल्कुल क्या है, बारीक कण होते हैं जो आपके रेते सैंड की फॉर्म में रहता है। दूसरा ग्रेन साइज, जो एब्रेसिव ले रहे हैं उसका साइज कितना बड़ा है वो भी डिपेंड करता है। तीसरा बॉन्ड एंड बॉन्डिंग मटेरियल, तो जो एब्रेसिव मटेरियल है, किस बॉन्ड को क्या आप लिक्विड डाल रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट उसके अंदर डाल रहे हैं, जिससे क्या हो बॉन्डिंग पर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेड, जो बॉन्डिंग का जो ग्रेड है, किस ग्रेड का आप बना रहे हैं ये डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, फाइन होगा, कोर्स होगा, मीडियम होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और 6 व्हील की शेप, आपको सिलेंड्रिकल सरफेस में चाहिए, होलो में चाहिए, या स्पेशल टाइप अदर सरफेस में चाहिए। तो कुछ अलग अलग एलिमेंट, इस तरह के आपके एलिमेंट होते हैं ग्राइंडिंग व्हील प्रिपेयर करने के लिए। तो बात करें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एब्रेसिव। तो एब्रेसिव क्या होता है, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय एब्रेशन। ऐसा सब्सटेंस जो आप मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं, जैसे स्क्रैचिंग और ग्राइंडिंग करने का, तो एक एब्रेसिव है। जैसे आप लोग कभी देखा होगा, आप अमेरिकन टूरिस्टर बैग आप लिए होंगे, तो एक छोटा सा एक पॉकेट में एक कंपोनेंट मिलता है, तो आपका एक सिलिका जेल होता है, तो वो भी क्या एब्रेसिव है, वो भी एक क्या एक एब्रेसिव है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर उसके अंदर बैग में आपको कोई मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या कोई क्लोथ खरीद रहे हैं, तो सिलिका जेल का पैकेट रहता ही रहता है। वो क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, वो शक कर लेता है अपने अंदर। तो कुछ इसी प्रकार से एब्रेसिव भी आप कंपोनेंट होते हैं जो एब्रेशन के दौरान वो निकलते हैं। नेक्स्ट देखें हम, अब जो एब्रेसिव कंपोनेंट है वो आपके 3 तरह के मिलते हैं। 3 तरह के मिलते हैं, मतलब 2 तरह के मिलते हैं, एक नेचुरल एब्रेसिव, दूसरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो ऐसे एब्रेसिव जो नेचर से मिलते हैं हम उनको नेचुरल एब्रेसिव कहते हैं। जैसे सैंड स्टोन, जो आपके सैंड मिलते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा, आप अंगूठियों में आप रूबी ये सब डालते हैं ना, वो आपका स्टोन एक लगाते हैं अंगूठी में, है ना, रिंग में, तो वो आपका सैंड स्टोन भी होता है। दूसरा एमरी एमरी पेपर होता है। तीसरा कोरंडम। चौथा क्या, गार्नेट। और पांचवा क्या है, डायमंड। ये क्या आपके सारे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, राइट डाउन दी
अब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव नेम। तो आपको इनको याद करना पड़ता है, जैसे सैंड हो गया, अब्रेसिव एमरी पेपर हो गया, करंडम हो गया, गार्नेट हो गया, डायमंड हो गया। तो ये आपके क्या है, नेचर से डायरेक्टली आपको मिलते हैं और ये इनको तैयार होने में बहुत टाइम लगते हैं। इन सभी में कार्बन परसेंटेज की मात्रा होती है। आपको पता है डायमंड को तैयार होने में करोड़ों साल लगते हैं, है ना। ये आपके कोयला खदान से निकलता है। स्टोन तो आपके हर जगह मिल ही जाते हैं। एमरी इसका और बाकी 3 कंपोनेंट वो भी धीरे धीरे आपके नेचर से ही मिलते हैं। तो जो आप नेक्स्ट आपके आर्टिफिशियल अब्रेसिव होते हैं, ये क्या होता है, मैनमेड होते हैं। The abrasive used these days for the making grinding wheel and the product of electric furnace are abrasive, artificial abrasive। जो आजकल जो है abrasive, जो आजकल ग्राइंडिंग व्हील जो में बन रहे हैं, वो abrasive क्या कहलाते हैं, आपके आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहलाते हैं, मैनमेड कहलाते हैं। वो हम लोगों ने ही बनाया, ह्यूमन ने बनाया। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर आपको एब्रेसिव लगाना है, तो वो सारी चीजें जो है आपके अंदर इसमें लिया जाता है। तो इसमें कई प्रकार की इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कटिंग प्रॉपर्टीज हो गया, हायर एफिशिएंसी हो गया, ये सारी चीजें होती है। तो जैसे आप लोग जो नॉर्मली आप जो है यूज करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे हैं जो ए पॉइंट है आपका, क्या कहलाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है, नॉर्मली क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज SiC। Si का मतलब सिलिकॉन, C का मतलब कार्बाइड। कार्बाइड में आपका कार्बन का मात्रा होती है। जैसे कार्बाइड का इस्तेमाल जो है आपको आम, मैंगो को राइपनिंग करने में, मतलब आम को पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा डेंजर रहता है। इट इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ कलर। ये आपके अलग अलग कलर में रहते हैं। ब्लूइश ग्रीन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग। तो जो ब्लूइश आपके जो होते हैं, तो अधिकतर जो है ये आपके जो है आपके ग्रीन कलर में मिलते हैं। ब्लूइश का मतलब क्या, हल्का सा नीला और थोड़ा सा क्या है, हरा, थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका मिलता है। जैसे इसको करने के लिए कार्बाइड के टूल्स है, कोई भी कंपोनेंट मिलते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है मेनली क्या आजकल के जो है आपके ग्राइंडिंग व्हील में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है, इसमें जो है आपका मेनली जो है इसमें आपके कई प्रकार के कंपोनेंट आपके जो भी आपके, सर जी आपकी आवाज ना आ रही। कार्बाइड के जो है आपके जो है कार्बाइड के जो है आपके जो कंपोनेंट जो है इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया एक बार? नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपका क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। इसका केमिकल एक्शन होता है Al2O3। इसमें जो है आपका ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये जनरली आपका क्या होता है, व्हाइट कलर में मिलता है मार्केट में। अब इसको अलग अलग कंपोनेंट जो है आपके हाई स्पीड हो गया, टूल स्टील हो गया, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।